दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खान सर द्वारा अपने ऐप पर पेड बैच में पढ़ाया गया एसएससी जीके के क्लास को। ये सभी प्रश्न जो है वो खान सर ने अपनी पेड बैच में पढ़ाया है, उसी से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको एसएससी एमटीएस में पूछे जाएंगे सभी प्रश्न। तो अगर आप एसएससी एमटीएस का परीक्षा अभी तक नहीं दिए हैं, आगामी दिनों में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है महलनोबिस, ऑप्शन सी है दादा भाई नेहरू और ऑप्शन डी है VKR राव। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वो किया था आपका दादा भाई नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर और पूंजी निर्माण, यानी कि इन तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखिए, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO यानी कि आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी यूरोगे या ऑप्शन डी दोहा। तो बताइए कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। आगे देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो जो मुद्रा आपूर्ति है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है आपके सामने ऑप्शन है हॉगेनकल जलप्रपात, ऑप्शन बी है शिमला जलप्रपात, सी जोंग जलप्रपात या डी कोट्टालम जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोंग जलप्रपात। क्या हो जाएगा? जोंग जलप्रपात। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में जो सबसे प्रचुर प्रदेश है वो कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा या डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश जो है राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? यानी कि पाल्क संधि से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो भारत और श्रीलंका जो है वो पाल्क संधि से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, पहली बार परमाणु बम फेंका गया था कहाँ पर? तो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो कहाँ गया था? आपका ऑप्शन है नागासाकी, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। सबसे पहले जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम फेंका गया था। आगे, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बहिर्मंडल, छब मंडल या समताप मंडल? तो जो ओजोन परत है वो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका रहा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं जो वो किस मंडल में उड़ते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वो था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए, डेसिबल शब्द संबंधित है। डेसिबल किससे संबंधित है? डेसिबल आपका ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि से संबंधित क्या है? डेसिबल, यानी ध्वनि को डेसिबल में ही हम लोग मापते हैं। अगला देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंग एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। तो उसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो थी आपकी चंपा। आगे देखिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी आपका किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। आगे देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण या समुद्री सतह पर भूकंप? तो देखिए, सुनामी आता है आपका समुद्री सतह पर भूकंप के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था?
अमर्त्य सेन, मोंटेक सिंह, महबूब उल हक या फ्रीडमैन। तो बताइए मानव विकास सूचकांक जो है वो किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था आपका महबूब उल हक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो कृषि उत्पादकों की जो कोटि है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ISI मार्ग द्वारा, हरित उत्पाद द्वारा, या एक मार्ग द्वारा, या पारिस्थितिकी उत्पाद द्वारा। तो देखिए कृषि उत्पादकों की कोटि को हम लोग निर्धारित करते हैं एक मार्ग द्वारा। किसके द्वारा? एक मार्ग द्वारा। अगला देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो बताइए भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था वो किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 या 1951 में? तो वह आपका हुआ था 1948 में स्वीकृत। अगला देखिए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार आपका किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एफ बांटिंग, SA वैक्समैन या रोनाल्ड रोस? तो देखिए इंसुलिन का आविष्कार आपका एफ बांटिंग ने किया था। किसने? एफ बांटिंग ने। अब देखिए अगला, अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डी गामा, अमुंद कैप्टन कुक या कोलंबस? तो अमेरिका की खोज जो है वो आपका कोलंबस ने किया था। किसने? कोलंबस ने। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर रहा, दीजिए इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या दे रहे हैं कि भारत की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। चलिए हमको लगता है आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, तो टाइम आप लोगों को ज़्यादा नहीं देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है A महानदी, B गोदावरी, C कृष्णा या D ताप्ती? तो जो नासिक है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी नदी के किनारे। आगे देखिए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जीवाणु से, वायरस से या शैवाल से? तो पेनिसिलिन आपका फफूंद से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत आपका क्या है? यकृत। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन सा भूमि से क्या हो रहा? वायु में जाने वाला है। तो हो जाएगा आपका त्रिशूल। आगे देखिए, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो विक्रम संवत जो है वो किस देश की आधिकारिक कैलेंडर है? तो आपका नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है। ठीक है, और हम लोगों का आधिकारिक कैलेंडर क्या है? आप सभी को पता है क्या है? शक संवत। आगे देखिए, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उनका नाम था यंग इंडिया। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्ट हम बता देते हैं। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो आपका क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो बताइए किनको फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? आप सभी को पता है कि दिया गया था किसको? राजगुरु को। ठीक है, किसके साथ दिया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो यहाँ पर भगत सिंह नहीं है, सुखदेव भी नहीं है, सिर्फ राजगुरु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु। आगे देखिए, मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या लाहौर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आगरा। तो दोस्तों आज हम लोग टोटल 30 प्रश्नों को पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों का कुछ भी कमेंट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग जिस टॉपिक पे चाहते हैं उसी टॉपिक पे बनाएंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।